नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा और भीमा की माँ जाती है मजदूरी करने के लिए। वहाँ पर वह दोनों गिट्टी उठाकर फेंकती हैं और वहाँ का मालिक उन दोनों को एक एक चना देता है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा की माँ भीमा से कहती है, भीमा अब बहुत हो गया है, यह अंतिम बार था, अब चलकर बाबू साहब से पैसे ले लेते हैं और आज के लिए बहुत हो गया, अब नहीं करेंगे। भीमा पूछती है क्यों? भीमा की माँ कहती है क्योंकि तू अब बहुत थक गई है और लंगड़ा रही है। भीमा कहती है तो क्या हुआ? माँ पैर थक गया है इसीलिए बेचारा लंगड़ा रहा है, लेकिन हमारा दिमाग थोड़ी थका है और फिर हम जैसे गरीब लोग कभी थकते नहीं हैं। भीमा की माँ कहती है हर समय तू बड़ी बड़ी बातें मत किया कर, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो ये भारी भरकम बातें कहकर हमको चुप करा देती है। भीमा कहती है बाबा साहब सिखाते हैं। भीमा की माँ कहती है तो बाबा साहब से ये भी पूछ लेना कि माँ बेटी के बीच में हर समय ये भारी भरकम बातें करना जरूरी है। बाबा साहब जी कहते हैं नहीं, माँ बेटी के बीच में सबसे सरलतम बातें जो हो सकती है वैसी बातें होनी चाहिए, इसीलिए जो तुम कहना चाहती हो उसका सबसे आसान और सबसे सरलतम जो होगा वो कहो अपनी माँ से। भीमा कहती है आसान वो भी सरलतम भाव के साथ। भीमा कहती है माँ बाबूजी और छबीला चाचा बीमार हैं और डॉक्टर साहब ने कहा था कि अस्पताल में रहेंगे तो ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, लेकिन पैसे के कारण हम उनको अस्पताल में नहीं रख पाए, इसीलिए उन्हें घर ले आए। तो उनके लिए कुछ ताकत चाहिए तो कुछ फल लेकर चलेंगे उनके लिए, जिससे उनको ताकत मिलेगी और इसके लिए हम दोनों को काम तो करना ही पड़ेगा। माँ आप सोचो मत और चलो काम करते हैं साथ में। भीमा जाती है। भीमा की माँ कहती है हमें पता है लड़खड़ाकर चलने वाले तो मंजिल पा ही लेते हैं, मगर डर लगता है इस समाज और ये बड़ी बिरादरी वाले लोग कहीं तुम्हारा रास्ता ही खत्म न कर दे। उधर कलिका सिंह सुनील से कहता है जिसका इंतजार था वो आ गई है। वह औरत कलिका सिंह के पास आती है और पूछती है क्या हुआ बताइए। कलिका सिंह कहता है एक लड़की है भीमा, उसको अगवा करके कलकत्ता भेजना है ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। सुनील पूछता है हो जाएगा तुमसे कि नहीं? वह औरत कहती है मेरे उठाए हुए को किसी ने आज तक ढूंढ नहीं पाया है, बदले में पैसा भी मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। कलिका सिंह पूछता है कौन सी शर्त है बताइए। वह औरत कहती है उस लड़की को हमारे अड्डे तक लाना होगा और आगे का काम हमारा है। कलिका सिंह कहता है हो जाएगा। भीमा के घर में भीमा की ताई जी कहती है देखो भीमा क्या की है, दो लोगों का तो हाथ पैर तुड़वा दी है और एक को डरा कर बैठा दी है, धीरे धीरे सबके साथ ऐसा ही होगा। भीमा की बिरादरी का एक व्यक्ति कहता है ठीक कह रही हैं आप। कुंदन कहता है क्या ठीक कह रही हैं? आज बाबूजी पहली बार पत्थर उठाकर करारा जवाब दिए थे, लेकिन माँ ले जाकर माफी मंगवा दी, अब बैठे रहो डर कर। भीमा के चाचा कहते हैं डरेंगे सब, भीमा और भीमा की माँ गई है काम करने, वो नहीं डर रही है और यहाँ सब डर कर बैठे हैं। कुंदन की माँ कहती है इस समस्या का समाधान है हमारे पास। कुंदन के बाबू पूछते हैं क्या? कुंदन की माँ कहती है अगर हमारे मोहल्ले की सलामती चाहते हो तो इस रस्सी से बांधकर भीमा को कैद कर दो थोड़ा दिन, उसका दिमाग बंद रहेगा तो गांव वाले भी भूल जाएंगे और उसको भी समझ में आ जाएगा कि नौटंकी करने में कोई फायदा नहीं है, केवल बंदी ही बनाई जाएगी। कुंदन अपनी माँ से रस्सी छीनकर कहता है कैसे सोच लेती हो, आप सब सुनते रहो और माँ बोलती रहे, इतना समय लगेगा कहने में, ये सब नहीं करेंगे भीमा के साथ। भीमा के ताऊ जी कहते हैं क्यों नहीं करेंगे? भीमा के चाचा कहते हैं क्योंकि भीमा ही है जो हम सबको योद्धा बनाने की बात करती है और उसे ही बांध दे हम सब, वो सभी इस तरह से बातचीत करते हैं। उधर कैलाशा बुआ जी अपने बेटे विश्वम्भर को रस्सी से बांध देती है। कैलाशा बुआ की बेटी पिंकी कहती है अब तो आदत डाल लीजिए भैया, आप कुछ भी करेंगे तो ऐसे ही बांध दिए जाएंगे, पहले भी बन चुके हैं। बुआ की बहू कहती है ये सब कितना बुरा लगता है कि घर में ही देवर जी के साथ ऐसा होता है, हमको भी बुरा लगता है, वो तो माँ जी का प्यार है। कैलाशा बुआ जी कहती है हाँ प्यार तो है, पर हम इसे जान गए हैं, जब कुछ हो रहा हो तो इसे बांध दो और बाद में खोल दो, तब जाकर गवाही दे भी देगा तो हमारा क्या ही कर लेगा। विश्वम्भर नाराज होकर कहता है बस कीजिए अम्मा, ये जो आप दान पुण्य करती है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके दिल में दया नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि आप क्या षड्यंत्र करने वाली हैं, लेकिन जो भी करने वाली है मत कीजिए। कलिका सिंह कहता है जो हम चाहेंगे वही होगा और कल शाम तक नतीजा भी निकल जाएगा, खेल खत्म। उधर भीमा और भीमा की माँ काम करके वो चना इकट्ठा करके मालिक को देती है और मालिक पैसे देता है और कहता है तुम दोनों माँ बेटी ने बहुत मेहनत से काम किया है, इसीलिए आज तुम दोनों ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। भीमा कहती है बाबू साहब कल आएंगे काम करने तो आप काम देंगे? वह व्यक्ति कहता है हाँ। भीमा और भीमा की माँ बहुत खुश होती है और
और वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में भीमा की माँ भीमा को बैठाकर फल लेने के लिए जाती है। भीमा कहती है कल से विद्यालय जाएंगे तो फिर से मुसीबत खड़ी की जाएगी, भीमा तुमको तैयार होना पड़ेगा। इस तरह से अपने आप से बात करती। तभी ऊंची बिरादरी का सुनील आता है और वह भीमा को बेहोश करके उसे उठाकर ले जाता है। भीमा की माँ फल लेकर वापस आती है और ढूंढती है भीमा कहाँ गई। उधर कैलाशा बुआ विशंभर से कहती है जैसे महाभारत में संजय दूर से हाल सुना रहे थे वैसे ही हम सुनाएंगे। और आज का समाचार ये है कि भीमा और धनिया अलग हो गई है और अब कभी नहीं मिलेंगी। अभी तक इस गांव की कहानी में भीमा और धनिया की जोड़ी थी जो अब अलग हो गई है। अब धनिया का जो होगा वो इस गांव में होगा और भीमा का जो होगा वो कहीं दूर होगा और वो बहुत खुश होती है। भीमा की माँ भीमा को ढूंढती है और सुनील भीमा को ले जाता है और उस पते पर पहुंचा देता है। वह औरत सुनील को पैसा देती है और वह वहाँ से चला जाता है। भीमा की माँ रोती है और उसे ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते घर पहुँचती है और पूछती है भीमा आई है क्या यहाँ। भीमा के पिताजी पूछते हैं क्या हुआ भीमा को। भीमा की माँ कहती है पता नहीं कहाँ रास्ते में अचानक से कहीं चली गई है। भीमा के पिताजी कहते हैं कहाँ चली गई है, ऐसे कहीं नहीं जाएगी, चलो हम देखते हैं इधर ही आसपास होगी कहीं पर। और वो सब भीमा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। भीमा के ताऊ जी भी जाने लगते हैं। भीमा की ताई जी रोक लेती है। भीमा के ताऊ जी कहते हैं अगर इस बार भीमा किसी षड्यंत्र से गायब हुई होगी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि बाबू साहब लोग बहुत समझदार हैं और इस बार इसका बचना बहुत मुश्किल होगा। भीमा को वह औरत कमरे में बंद कर देती है। भीमा के सभी परिवार वाले उसे ढूंढते हैं। कैलाशा बुआ कहती है अब धनिया और उसका परिवार परेशान होकर थाने जाएंगे और दिक्कत की बात तो ये है कि वहाँ थाने में दरोगा तो है ही नहीं। अब बताओ वह दरोगा कहाँ है। कलिका सिंह कहता है अम्मा यहाँ है गर्जन कोठी में। आशा बुआ जी कहती है आइए दरोगा साहब बैठिए। और विशंभर से कहती है जो किताबें तुम पढ़ते हो उनके हिसाब से तो दरोगा साहब को थाने में होना चाहिए था और वो तो हमारे यहाँ सामने बैठे हैं और वो खाना खाएंगे और रात भर सुबह 10 बजे तक यहाँ रहेंगे, क्योंकि सुबह 10 बजे तक भीमा यहाँ से दूर पहुँचा दी जाएगी। उधर भीमा को होश आ जाता है। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ रोती है। भीमा कहती है हम यहाँ पर कैसे पहुँचे और तुम लोग कौन हो और रो क्यों रही हो। वो सभी लड़कियाँ कहती है बस इतना पता है हम सबको यहाँ से दूर ले जाएंगे। भीमा चिल्लाती है माँ और कहती है दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। और वह औरत मल्लिका कहती है इस भीमा के बारे में तुम जानते हो। वह व्यक्ति कहता है नहीं। मल्लिका कहती है वह अपने हक के लिए बहुत लड़ती है, गलत के खिलाफ आवाज उठाती है। अगर चुप रहती तो यहाँ तक नहीं पहुँचती। दुनिया में बोलने वालों को सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, वही चुका रही है भीमा। भीमा चिल्लाती है दरवाजा खोलो और इसी के बाद एपिसोड नंबर 91 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।